तो दोस्तों मनीष हेल्प में आप सभी का स्वागत है। और ये जो वीडियो है ये हमारा अभी जस्ट मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, ऑप्शन चेन एक्सेल सीट फॉर यू पार्ट 2, उसी का वो ये कंटिन्यू वीडियो है। तो इसमें हम लोग चलिए समझेंगे आगे का वीडियो को कि इसमें क्या है हमारा इंटरव्यू स्कैनर वगैरह। तो इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, तो इस वीडियो को डिस्क्लेमर आप देखें और वीडियो को पॉज करके डिस्क्लेमर को पढ़े, उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें। संक्षिप्त में जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये है कि ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल के माध्यम से, ये मेरे माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और ना ही ये वेब स्क्रैपिंग को बढ़ावा देता है। आप अपना कोई भी एनालिसिस खुद से करें, अदरवाइज जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनके साथ ही कोई डिसीजन लें। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोगों का जो पिछला वीडियो था, मतलब अभी जो लेटेस्ट मैंने अपलोड किया है उसका हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था। तो उसमें हम लोगों ने पहला इंस्टॉलेशन और क्या वर्कबुक आपको दिया जाएगा, साथ ही यूजेज उसका क्या है, और साथ ही उसमें क्या इशू है, वो उन सारी चीज़ों पे हम लोग बात किया था और उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो ये वीडियो है इसमें हम लोग इंटरडे स्कैनर और डेटा का डाउनलोडिंग करना कैसे है, सॉर्टिंग कैसे करना है, स्टोरिंग कैसे करना है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे और इसको यूज़ कैसे करना है। और साथ ही जो नए नए यूजर्स हैं उनके लिए थोड़ा जो डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, जिप फाइल को कैसे नॉर्मल फाइल में कन्वर्ट करना है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम लोग विनजिप और वन रेयर को भी थोड़ा समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारा जो फाइल है, फोल्डर है वहाँ पर। तो इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाए और बेल में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो ये हमारा फाइल फोल्डर है। तो देखिए पहले ही आप लोगों को बताया था कि जिस भी ड्राइव में आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं वहाँ इंस्टॉलेशन कर दिया जाएगा। वहाँ EMS एक्सेल नाम से एक फोल्डर आपको क्रिएट हो जाएगा। जब वहाँ EMS एक्सेल फोल्डर क्रिएट हो जाता है तो उसमें क्या क्या आपको मिलता है, उसमें आपको ये जो है ऑप्शन चेन रन करने के लिए ये फाइल है। ठीक है, उसमें ऑप्शन चेन आप रन कर सकते हैं। तो आप पिछला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इसके लिए। अब यहाँ पर हमारे पास ये फाइल है कुकी। ये कब होता है, जब अगर इस फाइल के थ्रू में वो फाइल रन नहीं होता है तो आप वहाँ से डायरेक्ट कुकी को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेन है हमारा इंट्राडे स्कैनर आज का। तो इसके लिए देखिए NSC क्या कर, इंट्राडे स्कैनर के लिए हम लोगों को डेटा का जरूरत पड़ता है। तो वो डेटा हम लोग कहाँ से लेते हैं, वो NSC के साइट से लेते हैं। तो NSC के साइट में डेटा अपलोड कब होता है, जब भी ट्रेडिंग चलता है उसके लगभग शाम 7 बजे के बाद डेटा अपलोड कर देती है NSC। तो आपको भी क्या करना है, सात सात शाम 7 बजे के बाद ये जो स्कैनर है डाउनलोडिंग डॉट बैट है, इसको आपको क्लिक करना है। अब जब 7 बजे के बाद अगर डेटा अपलोड हो जाता है, आप इसको क्लिक करते ही क्या होगा, जो डेटा है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अगर आप 7 बजे के पहले कभी भी डाउनलोड इसको क्लिक करते हैं तो जस्ट ये इंटरडे स्टॉक स्कैनर ये एक्सेल ही ओपन होगा। ठीक है, डेटा डाउनलोड नहीं होगा। अगर डेटा NSC पे अपलोड हो जाती है तो आप उसको क्लिक करते हैं, जैसे ही वो फिर आपका डाउनलोड डेटा कर लेगा। जैसा भी हम लोग क्लिक करते हैं, मान लीजिए तो इसको मैंने डबल क्लिक किया है, करते ही देखेंगे अब 30 मई 2021 डेट दिखा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो एक फाइल ने डाउनलोड हुआ है और यहाँ पर बाकी में उप्स उप्स दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आज के डेट पे कोई भी NSC ने डेटा अपलोड नहीं किया है। तो आज 30 तारीख है, ट्रेडिंग आज नहीं था। और साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर इसने इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन का एक्सेल भी ओपन कर दिया है। ठीक है, इसको हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर क्या है, डेटा मान लीजिए डाउनलोड हो गया है। अब हम लोग मान लीजिए 28 को ही क्लिक किए होते हैं, तो 28 को अगर क्लिक किए होते हैं तो यहाँ पर डेटा डाउनलोड पूरा हो जाता है सारा का सारा। जबकि यहाँ पर अभी एक हुआ है, यानी कि अभी भी NSC के साइट में एक डेट में ये डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये डेटा आप लोगों को नहीं लगेगा, ये मुझे ज़रूरत है करके यहाँ पर मैंने वो लिंक पे रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया है। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, ये मैस एक्सेल ये डायरेक्ट अपना होम में आ जाता है। होम में आने के बाद इसको आपको क्लोज कर देना है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या हुआ है वो देख लीजिए। 30 मई 2021 डेट दिखाया है, फोल्डर क्रिएटेड दिखाया, डाउनलोडिंग फाइल, ये दोनों काम हो चुका है, यहाँ डन हो गया है, मतलब हो गया है। तो अब जो डाउनलोड फोल्डर क्रिएट हुआ वो कहाँ हुआ है, तो जो ये डाउनलोड है डी,
आप जहाँ भी चाहते हैं वहाँ पर ही वो फोल्डर क्रिएट होता है। आप सी अगर बोलेंगे, सी में होगा, डी में, ई में, ई में। तो जैसे मैंने यहाँ पर डी पे ही क्रिएट करके रखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी को डबल क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर एक EMS एक्सेल का फाइल है, फोल्डर है, और साथ ही यहाँ पर F4 स्टॉक का एक फोल्डर है। तो ये F4 स्टॉक क्या है, यहाँ पर ही हमारा इंट्राडे स्टॉक स्कैनर का डेटा यहाँ पर स्टोर होता है। स्टोर होता है यानी कि आप स्टोर करते हैं। डाउनलोडिंग तो हो गया, डाउनलोड होके कहाँ आया, ये डाउनलोड में आया। ठीक है, ये डाउनलोड में आया, देखिए यहाँ पर। ठीक है, डाउनलोड में आया। तो डाउनलोड में से हमको यहाँ जो डी में है, F4 स्टॉक में, यहाँ पर लाना है। यहाँ किस फोल्डर में लाना है, जो भी करेंट डेट चल रहा है। अभी जैसे अभी हमने क्लिक किया तो यहाँ पर 30 मई 2021 का फोल्डर क्रिएट हो गया। आज का डेट में हम लोग क्लिक किए थे आज का, इसीलिए आज का डेट में फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब जब कभी भी क्लिक करेंगे वो उस दिन का फोल्डर क्रिएट कर देगा। फिलहाल के लिए हमें ये डेट का दरकार नहीं है, हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो ये डिलीट हो गया यहाँ से। अब मैंने 28 तारीख को जब क्लिक किया था तो यहाँ पर 28 तारीख का फोल्डर क्रिएट हो गया था, और यहाँ पर मेरा डेटा ला दिया था। तो कैसे लाया था उसको भी समझते हैं। इसको भी, डेटा को भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। कर दिया मैंने। अब हम लोगों को क्या है, डाउनलोड में आना है। डाउनलोड में आने के बाद ये जो डेटा मान लीजिए डाउनलोड हुआ है, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं ये सारा डिलीट कर देते हैं। अभी यहाँ से अभी डिलीट नहीं करते हैं, इसको थोड़ा आपको यहाँ भी समझना होगा। अब मान लीजिए आपके पास डेटा दरकार कौन सा है, इसमें जो डाउनलोड डेटा होता है उसमें एक करेंट डे का 2 डेटा डाउनलोड होता है, और प्रीवियस डे का 2 डेटा डाउनलोड होता है। आप मान लीजिए प्रीवियस डे का डेटा आपके पास रह जाता है। मान लीजिए 28 को हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, तो 27 का डेटा आपके पास पहले से ही था। लेकिन जब ये फाइल आप रन करते हैं, ये वाला EMS एक्सेल में, ये फाइल आप जब रन करते हैं तो ये प्रीवियस का भी डाउनलोड करेगा। प्रीवियस का जब डाउनलोड करता है तो वहाँ क्या होता है, आपका ऑलरेडी एक फाइल यहाँ पर पहले से ही था प्रीवियस का 27 का, तो ये क्या करेगा, एक और फाइल डाउनलोड किया। तो ये क्या किया, रीनेम करके किया। 1 यहाँ पर देख रहे हैं आप, 1 करके कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या किया, 1 रीनेम से किया है। तो आपको ये फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करके एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, आपको जो ओरिजिनल नेम है उसी को ही एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसी को कन्वर्ट करना है। आप अगर इसको कन्वर्ट करके इस फोल्डर में डालते हैं, F4 स्टॉक के करंट डे का फोल्डर में, तो फिर वहाँ पर आपको एरर दिखेगा। ठीक है, तो एरर नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो डाउनलोड हुआ है तो हमारा पास 27 का है, तो हम लोग क्या करते हैं, 27 को ये वाला डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमको रीनेम वाला फाइल नहीं चाहिए, डिलीट कर देते हैं। और ये 2 फाइल हम लोगों को नहीं दरकार है आपको, तो इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो मान लिया मैंने 28 को जब क्लिक किया तो ये 4 फाइल हमारे सिस्टम पे डाउनलोड हो गया। कहाँ पर हुआ, डाउनलोड फोल्डर में। अगर आपने डाउनलोड पाथ चेंज करके रखा है तो वो हो सकता है डॉक्यूमेंट या डेस्कटॉप कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन मैंने पाथ कोई चेंज नहीं किया है, जो डिफॉल्ट है उस पर ये डाउनलोड पे ये फाइल यहाँ पर ही आ गया है। तो अब हमको इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, तो एक्सट्रैक्ट के लिए हमें एक जिप एक्सट्रैक्टर का दरकार पड़ता है। तो मेरे पास जो है वो WinRAR है। तो आप इसको कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसको समझिए। तो ये यहाँ पर हमारा पास एक्सट्रैक्टर है, इसके कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पर जो आइकन दिख रहा है ना, ये WinRAR का है। तो आपको इसके लिए कोई भी गूगल क्रोम में जाना है, वहाँ पर ही टाइप करना है WinRAR। ठीक है, WinRAR डाउनलोड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं WinRAR डाउनलोड है, तो इसको आप क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर जो पहला लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आइकन है, इससे आप समझ जाएंगे कि ये WinRAR का आइकन है। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड इसको कर लेना है। और मैं इतना जानता हूँ कि अगर आप ये डाउनलोड कर रहे हैं तो आप इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं इसका। तो इंस्टॉलेशन मेरा इसमें ऑलरेडी किया हुआ है, तो अभी उसको अगर करके दिखाऊंगा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आपको WinRAR यहाँ से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। करने के बाद और कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जब आप जिप फाइल पे जाते हैं, कोई भी जिप फाइल पे, वहाँ पर ही वो आइकन आ जाता है। ये आइकन आप देख रहे हैं, ये वाला आइकन, तो ये WinRAR का आइकन है। ये भी यहाँ पे देखें WinRAR का। अगर मान लीजिए ये नहीं आता है बाय डिफॉल्ट, तो आपको क्या करना है, उस फाइल पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना है।
प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पर इसको जो ओपन विथ है ना, ओपन विथ क्या करना है, चेंज कर देना है। आपको जिसके साथ भी इसको ओपन करना है उसके साथ आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ विन रेयर अचीवर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओके कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई करके ओके कर देना है। तो ये क्या, जो विन रेयर है उसको ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, जितना भी फाइल टाइप है जीप टाइप का वो विन रेयर के साथ कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही हो गया है। तो अब इसको हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, इन चारों फाइल को हम लोग क्या करते हैं, दरकार है इन चारों फाइल को, दो करेंट डेट का, दो प्रीवियस डेट का। इसको राइट क्लिक करना है, हम लोग एक्सट्रैक्ट फाइल करते हैं। एक्सट्रैक्ट फाइल करने के बाद आपको डेस्टिनेशन पूछ रहा है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखिए इस डाउनलोड फोल्डर में ही एक डाउनलोड फोल्डर क्रिएट किया हुआ है और इसी डाउनलोड फोल्डर को मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो अब जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये इस डाउनलोड फोल्डर के अंदर में इसको एक्सट्रैक्ट कर देगा एक साथ। ठीक है, तो इसको हम लोग ओके करते हैं। ओके किए तो आप देखेंगे डाउनलोड फोल्डर में यहाँ ये क्या, इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर में आ गया। इसको आपको पूरा सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करना है, फिर या फिर राइट क्लिक करके कट कर लेना है। ठीक है, कट कीजिए, कॉपी कीजिए, आपका मर्जी। बस इसका एक कॉपी हम लोगों को चाहिए जो कि हमको, जो हमारा एफओ स्टॉक का फोल्डर है वहां पर रखना है। तो डी पे चलते हैं। डी पे चलने के बाद आपको पता है यहाँ एफओ स्टॉक का फोल्डर भी क्रिएट होगा जब आप ये इंस्टॉलेशन करवाएंगे। तो एफओ स्टॉक में जाके जो करेंट डेट है 28 को हम लोग डाउनलोड किया है ना, तो 28 का फोल्डर हम लोग को चाहिए होगा। तो 28 का फोल्डर में इसको क्या करते हैं, कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, हमारा पास डेटा आ गया है। तो डेटा आ गया है, तो अब जब भी हम लोग इंट्राडे स्कैनर को रन करेंगे वो डेटा यहाँ से ले लेगा, जो जो डेटा को उसको दरकार है। ठीक है, तो हमारा डेटा कैसे लेना है वो आप समझ गए होंगे। पहले डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से डाउनलोड करना है, ईएमएस एक्सेल में जाना है। ईएमएस एक्सेल में स्कैनर एंड डाउनलोडिंग डॉट बेट को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको डाउनलोड पे जाना है। जो फाइल डाउनलोड किया है उसको राइट क्लिक करके विन रेयर से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट फाइल करना है। फाइल एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो आपका जो भी फोल्डर आप सिलेक्ट कर रहे हैं या डेस्कटॉप कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो डेस्टिनेशन में वो फाइल एक्सट्रैक्ट होके चला जाएगा। तो आपको वहाँ से जस्ट इसको कॉपी कट जो भी करना है कर लीजिए। करके उसको बाद इसको जो एफओ स्टॉक का फोल्डर है उसमें करेंट डे का जो भी फोल्डर है उसमें आपको पेस्ट कर देना है। ध्यान रहे, जो मान लीजिए अभी यहाँ पर ही 28 तारीख का फोल्डर है तो यहाँ पर एक करेंट डे का जरूर फाइल होगा 28। ठीक है, और यहाँ पर प्रीवियस 27। तो ये हो गया हमारा। अब फाइल डाउनलोड होने डाल देने के बाद तो आपको अब क्या करना है, इंट्राडे स्कैनर एक्सेल ओपन करना है ये। ठीक है, इंट्राडे स्कैनर। तो ये इंट्राडे स्कैनर का यूज क्या है, अब हम लोग बात करते हैं यूज का, और इसका जो लिमिटेशन है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो इसका क्या लिमिटेशन है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, इस एक्सेल में आपको यहाँ पर पहला जो मिल रहा है वो EQ सीट मिल रहा है। तो EQ सीट में क्या है कि आप जिस किसी भी डेट का, अगर अब यहाँ पर क्या किया था, फोल्डर में चलते हैं। यहाँ हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ एफओ स्टॉक में कंटिन्यूसली हम लोग डेटा को डाउनलोड कर रहे हैं और रख रहे हैं। तो ये हमारा एक बैकअप बनते रह रहा है। हम लोग जब कभी भी बैक टेस्ट करना चाहते हैं हम लोग उससे बैक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारा डेटा है। तो जब भी हम लोग इस एक्सेल को ओपन करते हैं, इस एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, पहला EQ सीट मिल रहा है। तो EQ सीट जब मिल रहा है तो यहाँ पर हम लोगों का जैसे ये वाला बी कॉलम में यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 नंबर। तो ये नंबर क्या है, ये नंबर है। आप प्रीवियस डेट पे भी जा सकते हैं, करंट डेट पे भी रह सकते हैं। अगर आप एक प्रेस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, जो आपका करंट डेट अभी आने वाला है वो आपको दिखेगा, या करंट डेट ट्रेडिंग डे आज का मान लीजिए करंट है तो ये आज का ही डेट दिखाएगा। आज का डेट क्या है, संडे है, तो आज का डेट ट्रेडिंग डे नहीं है इसलिए आपको ये 31 तारीख का डेट दिखा रहा है। अब हम लोग जैसे जैसे इसको बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे वो प्रीवियस डेट जाता रहेगा। तो प्रीवियस 2 अगर हम लोग डालते हैं तो ये नहीं आएगा, 31 ही दिखाएगा क्योंकि कल सैटरडे था। अब हम लोग 3 करते हैं तो ये क्या क्या 28 का डेट में आ गया। 28 का यहाँ पर डेटा दिखा रहा है। तो हम लोग मान लीजिए 28 का हम लोगों के पास डेटा अवेलेबल है, तो हम लोग 28 का डेटा को यहाँ पर फेच कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग जानना चाहते हैं कि 28 को ट्रेडिंग कैसे हुआ, हमारा जो स्टॉक क्या निकला था। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वो प्रीवियस डे देख लेते हैं।
ठीक है, 27 का। तो 27 का तारीख का हम लोग डेटा इसमें रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करने के लिए हम लोग इसको डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इस रिफ्रेश में भी एक एरर आ जाता है। ठीक है, वो रिफ्रेश एरर क्यों आ जाता है, या तो आपके सिस्टम के कारण या फिर कोई भी भीतर का कारण से वो एरर आता है, क्योंकि ये एक मैक्रो है, मैक्रो हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए कोई कारण से। तो ये मैक्रो डिस्टर्ब होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर मैंने डिस्टर्ब ही रखा है इसको। ठीक है, तो इसको मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे यहाँ पर एक एरर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एक एरर आ गया डीबग एंड। तो यहाँ पर डीबग वगैरह आपको कुछ भी नहीं करा, आप इसको जस्ट सिंपली एंड कर दीजिए। तो ये क्या हुआ, यहाँ तक ही ये रिफ्रेश हो पाया, आगे का जो फाइल है ये रिफ्रेश नहीं कर पाया। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ जो डेटा दिख रहा है डेटा मेनू, यहाँ से रिफ्रेश ऑल का एक ऑप्शन है। ठीक है, रिफ्रेश ऑल का ऑप्शन है, आपको जस्ट इसको रिफ्रेश कर देना है पूरा। आप जब रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पर ये प्रीवियस इक्विटी, टुडे इक्विटी और एफओ सीएसबी, ऑप्शन सीएसबी, ये चारों जो सीट है रिफ्रेश हो जाएगा। और साथ ही डिलीवरी क्वांटिटी एनालिसिस, उसमें भी जो डेटा चाहिए होगा वो भी रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर जब तक ये रिफ्रेश होता है हम लोग कुछ चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो देखिए, ये जो हम लोग इंट्राडे स्कैनर यूज़ कर रहे हैं, तो इसका भी कुछ लिमिटेशन है। मान लीजिए हम लोग डिलीवरी क्वांटिटी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें अब मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, अभी मैच चल रहा है, मैच का यहाँ पर एक्सपायरी आपका हो चुका है। ठीक है, कब हुआ है आपका मैच का एक्सपायरी, मैच का एक्सपायरी हमारा थर्सडे को 27 तारीख को हो चुका है। तो हमारे पास अभी जो डेटा अवेलेबल होगा करंट का, वो एक 27 का होगा, एक 28 का होगा। तो अब मान लीजिए हम लोग 27 तारीख का हमारे पास डेटा एक्सपायरी हो गया, तो हमारे पास जून का जो डेटा आएगा, ठीक है, जून का डेटा आएगा, 28 तारीख से हमारे पास डेटा आना शुरू होगा ना। मतलब ये जो प्रीवियस डेटा का है, प्रीवियस डेटा हमारे पास है, डेट जो है प्रीवियस का है, तो प्रीवियस का हमारे पास डिलीवरी क्वांटिटी एनालिसिस मई महीना का ये सब का रहेगा। तो मई महीना का अगर हम लोग कंपेयर करते हैं जून के साथ, तो हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखे। ठीक है, वो डिफरेंस अभी हम लोग सीट में भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अच्छा है ये अभी एक्सपायरी हो चुका है और हमारे पास 27 का डेटा नहीं 28 का होना चाहिए। ठीक है, 27 एक्सपायरी हुआ ना हमारा, तो अब हम लोग 27 को एनालिसिस कर रहे हैं। 27 को दिक्कत क्या होगा, अब हम लोग वो चीज़ दिक्कत यहाँ पर ही बात करेंगे। तो इसमें अब हम कहने का मतलब क्या है कि पहला 2 दिन एक्सपायरी के बाद का पहला 2 दिन हो सकता है ये थोड़ा जो डिलीवरी क्वांटिटी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं वो थोड़ा मतलब सही ना हो, क्योंकि डेटा पूरा नहीं रहता है उसमें। तो इससे हम लोगों का जो एनालिसिस है थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। उसके बाद जब 3 से 4 डेटा हमारे पास आ जाता है, तो उसके बाद हमारा एनालिसिस परफेक्ट रहता है और अच्छा रहता है। तो इसका लिमिटेशन ये है हमारा। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर ही डेटा रेडी हो गया या नहीं, नहीं हुआ, अभी भी ये रिफ्रेश ले रहा है। रिफ्रेश लेने का कारण इतना ज़्यादा क्यों है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को जो एक्सेल दिया जाएगा ना दोस्तों, उसमें ये इंट्राडे स्कैनर रहेगा, लेकिन उसमें जो डिलीवरी क्वांटिटी एनालिसिस है ना, ये इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लगभग 6 तारीख से 27 तारीख का डेटा रिफ्रेश हुआ है। ठीक है, तो आपको जो दिया जाएगा, जो लोग इंस्टॉलेशन करवाते हैं उन लोगों को सिर्फ यहाँ से ये डेटा ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन का ही डेटा रहेगा आपके पास। और साथ ही यहाँ पर ये जो वाई कॉलम में मोस्ट एक्टिव या बिग मूवमेंट दिख रहा है, वो भी आपका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा, ये भी हम लोग बात करेंगे। जो लोग भी इंस्टॉलेशन करवाते हैं उनको ये तुरंत नहीं मिलेगा। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर है, ठीक है, चैनल के सब्सक्राइबर है 1 मंथ से ज़्यादा पुराने, उन लोगों को ये अपडेट कर दिया जाएगा। मान लीजिए आप इसको ले भी लेते हैं और यूट्यूब में आप हमारा 1 मंथ से ज़्यादा सब्सक्राइबर रह गए हैं, तो आपको ये वाला जो है अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर ये 6 दिन का ही डेटा मिलेगा, ये 6 दिन का रहेगा। और साथ ही ये वाई कॉलम में मोस्ट एक्टिव बिग मूवमेंट ये वाला नहीं रहेगा। ठीक है, बाद बाकी सारा चीज सेम आपको मिलेगा। तो अब क्या होता है यहाँ पर, अब हमको एनालिसिस कैसे करना है, रिफ्रेश हो गया है, लेकिन
रिफ्रेश में भी कहाँ पर ही प्रॉब्लम आता है वो देखिए। ये सारा रिफ्रेश ऑल में हो जाता है, लेकिन ये जो टेबल है ना, यहाँ पर रिफ्रेश होने में कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आप इसको क्या कीजिए, एक बार मैनुअली रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है, राइट क्लिक करके रिफ्रेश दिख रहा है आपको, ये रिफ्रेश दिख रहा है, आपको यहाँ से रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे आप डेटा चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये रिफ्रेश हो गया है। कभी कभी होता है कि रिफ्रेश नहीं होता है, तो आप फिर भी एक बार ध्यान से इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर दूसरा सीट जो है, इसमें भी आपको इस तरह का टेबल है, तो इसको भी आपको रिफ्रेश होना जरूरी है। तो इसको भी मैनुअली एक बार रिफ्रेश मार दीजिए। तो ये रिफ्रेश ऑल में रिफ्रेश हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं होता है तो आप एक बार मैनुअली जरूर रिफ्रेश कीजिएगा। अब यहाँ पर और एक चीज क्या है, यहाँ पर कितना सीट है, एक इक्यू का है, प्रीवियस इक्यू का है, फिर टूडे इक्यू का है, और एफओ सीएसबी ऑप्शन सीएसबी है। तो एफओ सीएसबी में यहाँ ऊपर में आप देखेंगे, ये ओ कॉलम में यहाँ पर जून किया हुआ है। अगर मान लीजिए अभी मैं आप सिलेक्ट करके रखते हैं, तो आपको क्या होता है, जो डेटा है वो थोड़ा एरर आता है। तो मैं खत्म होने के बाद आपको, मैं एक्सपायरी हो जाने के बाद आपको इसको क्या कर लेना है, ये जून कर लेना है। ठीक है, जो भी एक्सपायरी खत्म होता है, लेटेस्ट एक्सपायरी जो चल रहा है उसको आपको सिलेक्ट करके रखना है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ये आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे तो डेटा यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा। अब हम लोगों का मेन काम बनता है स्टॉक का सिलेक्शन। डेटा रिफ्रेश कैसे करना है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आपको प्रीवियस डेट का डेटा कैसे लेना है वो भी आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अब जैसे जैसे आपके पास, लेकिन ये डेटा अवेलेबल होना चाहिए। जैसे यहाँ मेरे पास फोल्डर है ना एफओ स्टॉक, इसमें तो सारा ये डेटा अपलोड है। आप देख रहे हैं कितना सारा फोल्डर प्रीवियस डेट के नाम से यहाँ पर बना हुआ है। तो आप जब भी इंस्टॉलेशन करवाते हैं, हो सकता है तो इसको हम लोग, आपका ये पूरा डेटा लगभग 10 दिन या 15 दिन का डेटा आपको दे देंगे, ताकि आप लोग अपना प्रीवियस का जो बैक टेस्ट है वो कर सके। ठीक है, 10 से 15 दिन का डेटा आपको दे दिया जाएगा। तो आप यहाँ जैसे जैसे आप जो भी प्रीवियस डेट का यहाँ पे चेक करना चाहते हैं, 5 दिन बैक जाना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट चूज कर सकते हैं किस डेट को आपको रिप्लेस करना है। अब यहाँ हो गया दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, डेटा को डाउनलोड किए थे। डेटा को डाउनलोड करते समय किसको हम लोग क्लिक किए थे वो देखिए, ईएमएस एक्सेल में गए थे। ईएमएस एक्सेल में स्कैनर और डाउनलोडिंग डॉट वेट प्रो। तो कभी कभी क्या होता है कि ये वाला से आपका डाउनलोड नहीं हुआ, मान लीजिए आप भूल गए, आप चाहते हैं कि प्रीवियस डेटा कुछ आप लोग करना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, ये तो आपका करेंट डेट और प्रीवियस डे का डेटा ही डाउनलोड करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आप मान लीजिए भूल से 26 तारीख, अभी 28 चल रहा था, तो 28 या 27 ये दोनों डाउनलोड कर लेगा, लेकिन ये 26 तारीख का डाउनलोड नहीं करने जाएगा, 26 का 25 का डाउनलोड करने नहीं जाएगा। तो आपको अगर 26 और 25 का डेटा चाहिए, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और इससे आपको करेंट डे का भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए अब हम लोगों को क्या चाहिए, 26 तारीख का डेटा चाहिए, या मान लीजिए 27 का ही चाहिए, या ठीक है 27, तो 4 बैक करते हैं, तो यहाँ 27 तारीख डेट आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्लिक करेंगे ना, तो ये 27 तारीख का डेटा डाउनलोड करेंगे। देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये CM27 में, तो ये करेंट डेट का डेटा डाउनलोड कर लिया है। अब इसी तरह अगर हम लोग एफओ को क्लिक करेंगे तो ये 27 मई का डेटा को डाउनलोड कर लेगा। तो यहाँ क्या दिख रहा है, 27 मई का एफओ का डाउनलोड किया है। तो इसी तरह आप जिस भी डेट को यहाँ सिलेक्ट करते हैं, उसी डेट का वो डेटा डाउनलोड कर लेगा। तो मान लीजिए अभी हम 6 दिन बैक जाते हैं, तो वो 6 दिन क्या था, 25 तारीख। तो 25 तारीख अगर हम लोग इसको क्लिक करते हैं, तो ये क्या करेगा, 25 तारीख का डेटा को डाउनलोड कर लेगा। तो आप लोग अगर मतलब कोई भी डेटा डाउनलोड करना भूल गए हैं या नहीं किए, तो यहाँ से आप चेंज करके यही लिंक को क्लिक करके आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग 27 तारीख को एनालिसिस कर रहे हैं 28 तारीख के लिए। तो एक बार ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए पार हुआ है 28। तो अब मैंने लिमिटेशन भी बता दिया है कि जब हम लोग डिलीवरी क्वांटिटी एनालिसिस करेंगे, उसमें हमें क्या मिलेगा, हम लोग को एक दिन का डेटा ही मिलेगा, क्योंकि 27 को एक्सपायरी हो गया है। तो हम लोगों को जो 27 का डेटा मिलेगा जून का, ये वाला जून का है। ठीक है, 27 मई को एक्सपायरी हुआ है, लेकिन जो डेटा ये आया है डिलीवरी क्वांटिटी, ये जून मंथ के हिसाब से आया है।
ठीक है, तो हमारे पास एक ही डेटा है, तो एक डेटा के साथ हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे? तो इसीलिए क्या होता है कि आप पहला दिन अगर एक्सपायरी के बाद का पहला 2 दिन करते हैं तो ये डिलीवरी क्वांटिटी एनालिसिस थोड़ा फेल होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आपको ध्यान रखना है। अब हम लोगों का बात आता है स्टडी सेक्शन का। तो स्टडी सेक्शन में आपको क्या करना है? तो डेटा रिफ्रेश हो गया, रिफ्रेश होने के बाद आपका जो भी स्टॉक को बाय सेल होना है वो यहाँ पर ही वी कॉलम में आ जाता है। वी कॉलम में क्या है एक्चुअल में? वी कॉलम में जितना भी यहाँ पर डेटा आपको दिख रहा है ना दोस्तों, इसमें ऑप्शन का भी डेटा है, फ्यूचर का भी डेटा है, और करेंट बाय सेल जो भी है उन सारे चीज़ों को कलेक्शन करके यहाँ पर उसका निचोड़ निकाल के बाय सेल निकाला गया है। तो अब हम लोगों को जैसे यहाँ पर बाय दिख रहा है, ये कौन सा स्टॉक है? ये एक्सिस बैंक बाय दिख रहा है, लेकिन उससे पहले एक दिख रहा है औरो फार्मा बियरिश डे। तो ये हम लोगों का कितना कॉलम है? 2, 3, 4, 4 कॉलम हमारे पास है। हमारे पास कितना कॉलम है? 4 कॉलम है। 4 कॉलम में एक में है फाइनल सिग्नल, एक में है पेड स्ट्रेटेजी, एक है जेन्युइन सिग्नल, एक है सडन चेंज। तो एक्चुअल में ये क्या है? तो हम लोग बारीक बारीक से समझेंगे। तो यहाँ पर ये फाइनल सिग्नल निकल के आया है, बुल बाय। अब मान लीजिए यहाँ पे पेड स्ट्रेटेजी में भी बुल बाय या बाय आता, तो हम लोग थोड़ा कंफर्म रहते कि हाँ इसमें और भी ज़्यादा मूवमेंट बाय साइड का हो सकता है। ठीक है, और अगर जेन्युइन सिग्नल में फेक सिग्नल दिखता है, फेक बाय या फेक सेल, तो तब हमको थोड़ा कॉशन होना है कि हो सकता है ये बुल बाय जाए, लेकिन हो सकता है वहां से फिर रिवर्स होकर नीचे भी आ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बेरिश डे दिखा रहा है, यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है, तो ये क्या है कि हो सकता है औरो फार्मा ऊपर खुले या नीचे खुले या कहीं रेंज पे खुले, और ऊपर जाने के बाद ये क्या करेगा? नीचे ही आके क्लोज दे देगा, बेरिश डे। इसलिए इसको हम लोग बेरिश डे यहाँ पर ही बोल रहे हैं। तो ठीक है, अगर आप लोग नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर ही इन 4 कॉलम पे ही हमें ध्यान देना है। अगर जो लोग डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या चेंजेस हो रहा है कौन सा पॉइंट में। तो इन चीज़ों को भी आप अगर अच्छी तरीके से अच्छा एनालाइजर है तो आप इन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप जस्ट यहाँ से बाय सेल इंडिकेशन ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? ऑरो फार्मा में बियरिश डे दिख रहा है, तो हम लोग मानते हैं कि ये एक बेरिश डे रह सकता है ऑरो फार्मा के लिए। लेकिन अब इसको हम लोग कंफर्म कहाँ से करते हैं? डिलीवरी क्वांटिटी एनालिसिस। तो यहाँ पर जैसे ऑरो फार्मा हम लोग देखते हैं ये, तो आपको क्या डेटा मिल रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दिन का ही डेटा मिल रहा है आपको, ये नहीं मिल रहा है पूरा 15 दिन का पूरा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग 6 दिन के हिसाब से ही एनालिसिस कर रहे हैं। और यहाँ पर मोस्ट एक्टिव वाला कॉलम में भी कोई फॉर्मूला आपको नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास 27 तारीख को डेटा में क्या दिख रहा है? 56, या ये 56 दिख रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर देखिए 2 कॉलम है एवरेज का, एक एवरेज ये है और एक एवरेज ये है। ठीक है, तो ये एटलीस्ट ये जो बढ़ा हुआ है ना आज करेंट डेट में डिलीवरी क्वांटिटी, तो ये एटलीस्ट बढ़ना चाहिए ये एवरेज से। लेकिन अभी ध्यान रखना है कि एवरेज जो है ये प्रीवियस इन सभी को है, तो अभी प्रीवियस में एक्सपायरी हो चुका है, हमारे पास सिर्फ ये एक डेटा है, तो हमारे पास एवरेज जो ये आएगा ये थोड़ा गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अभी हम लोग अभी अगर एनालिसिस करते हैं तो हो सकता है ये फॉल्स सिग्नल दे दे, तो अभी हमको इसका उतना वैल्यू नहीं देना है। फिर भी यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है तो ठीक है, देख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं अभी 2 दिन 3 दिन हम लोग। ठीक है, लेकिन ये जब आपको मिल जाएगा ना वाई कॉलम वाला, तब आप यहाँ पर इजिली समझ सकते हैं कि ये स्टॉक मोस्ट एक्टिव है और बिग मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ऑरो फार्मा अभी यहाँ पर हम लोग डिलीवरी क्वांटिटी हिसाब से बुलिश तो दिख रहा है, इसमें मोमेंट रह सकता है, मोमेंटम बना रह सकता है, लेकिन उतना रिलायबल नहीं है क्योंकि ये करेंट डेट मतलब सिर्फ एक ही डेटा है हमारे पास करेंट एक्सपायरी का। तो अब हम लोग स्टडी सेक्शन से मिल गया बेरिश डे, तो हम लोग क्या करेंगे? चार्ट पे जाएंगे। हम लोगों को यहाँ पर जो भी सिग्नल, एक चीज आप लोग नोट कीजिए दोस्तों, यहाँ पर इस एक्सेल के थ्रू जो भी सिग्नल मिलता है बाय सेल, अगर मान लीजिए बाय मिलता है और टेक्निकल एनालिसिस में मुझे दिखता है कि नहीं ये बाय नहीं है और ये सेल साइड रह सकता है, तो फिर मुझे टेक्निकल एनालिसिस के अगेंस्ट नहीं जाना है। लेकिन मैं इस चीज के अगेंस्ट भी नहीं जाऊंगा। अगर मान लीजिए टेक्निकल एनालिसिस मुझे बताता है कि वो सेल साइड जाएगा, इसका मतलब मैं सेल कर दूंगा, ऐसा नहीं है। जब तक
ये बुल बाय अभी मुझे दिखा रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा अगर वो सेल साइड जाता है, कहीं अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो मैं उसको बाय करने का कोशिश करूंगा, ना कि सेल करने का कोशिश करूंगा। तो बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा मैं, ना कि सेल का। तो ये जो एनालिसिस है ये मुझे इस एक कंफर्म बताता है कि शायद अगर ये मूवमेंट करेगा तो बुल साइड में अच्छा कर सकता है। सेल साइड रह सकता है स्टॉक, यहाँ बुल आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सेल साइड नहीं जा सकता है, सेल साइड जा सकता है अगर टेक्निकली ठीक नहीं है तो इसको और भी कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप जब इस ये जो इंट्राडे स्कैनर वगैरह लेंगे इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पर ही मैं आप लोगों को एक सीट पे ये हमारा एक्सेल सीट, ये गूगल सीट है, इसमें मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, ऐड करने से आपको क्या होगा, यहाँ पर ही देखेंगे आप इसको सिर्फ व्यू कर सकते हैं, आप मतलब इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही जो भी स्टॉक है, मान लीजिए अभी हम लोग ऑरो फार्मा देख रहे हैं, ठीक है, तो ये स्टॉक का है यहाँ पर ही। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑरो फार्मा देखते हैं, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑरो फार्मा। तो ऑरो फार्मा में हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें जो वॉल्यूम है, प्रीवियस वॉल्यूम के साथ क्या ये इंक्रीज हो रहा है या नहीं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर एवरेज वॉल्यूम कितना कितना था इसका, लगभग 14,76,663। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ही दिख रहा है 12,11,293। मतलब ये तो लास्ट टाइम में दिख रहा है। ठीक है, ये तो अभी क्लोज हो चुका है, ये लास्ट टाइम में इतना दिख रहा है। तो क्या ये मॉर्निंग में इतना वॉल्यूम रहा होगा, अगर ये ग्रीन हो जाता है, ठीक है, ग्रीन रहता है, तो शायद मैं मानता हूँ कि हाँ मॉर्निंग में इसमें वॉल्यूम है, तो इसमें एक्टिविटी रहेगा। तो एक्टिविटी रहेगा तो हम लोगों का कंडीशन क्या था, बुल बाई करने का, बुल बाई करने का कंडीशन था। तो अगर यहाँ पर एवरेज के हिसाब से भी वॉल्यूम बना रहता तो मैं जरूर इसको वॉच करता। अगर एवरेज के हिसाब से वॉल्यूम नहीं बना हुआ है तो फिर मैं इसको वॉच उतना नहीं करूंगा। ये लास्ट टाइम में देखिए इतना ही वॉल्यूम बढ़ा, तो आई थिंक कि इसमें उतना ज़्यादा मतलब एक्टिविटी सुबह नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये इसमें जब ऐड कर देंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं लाइव में, मतलब ये इसमें भी डेटा तो डिले है। तो ये गूगल सीट आपको पता है, गूगल फाइनेंस किस तरह से डेटा देता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर ही चेंजेस होते रहेगा। जो भी जैसे ये ग्रीन, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, ये गूगल सीट को बाद में समझेंगे। बस इसमें जब आपको ऐड कर दिया जाएगा, आपको फिर इसका कैसे यूज़ करना है इसको हम लोग जरूर बता देंगे। यहाँ पर देखिए ये कलर कोडिंग भी दिया हुआ है, आप यहाँ बाद में समझ सकेंगे कि क्या कलर कोडिंग रहने से वॉल्यूम अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसको फिलहाल अब हम लोग बंद करते हैं, हम लोग इंट्राडे स्कैनर पे आते हैं। तो हम लोगों को क्या मिल गया, ऑरो फार्मा, लेकिन वह वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं था, तो इस स्टॉक को हम लोग छोड़ सकते थे। लेकिन फिर भी इसको हम लोग चार्ट में देखते हैं कि ये क्या बियर साइड में रहा या नहीं। ठीक है, ऑरो फार्मा, ठीक है, डेली चार्ट के हिसाब से ये बियर साइड में रहा। तो एक बार देखते हैं इसका ओपनिंग क्या रहा था। तो ओपनिंग गैप डाउन ही रहा था, और देखिए यहाँ नीचे आने के बाद बाउंस किया, लेकिन लास्ट का क्लोजिंग इसमें फिर बेरिश साइड पे ही मिला। ठीक है, तो डेली चार्ट पे क्या हम लोगों को ये बाई के लिए सजेशन कर रहा था, बेरिश डे मतलब बेरिश साइड पे रह सकता है। तो बेरिश डे मतलब ये अच्छा एक इंडिकेशन था हमारा, और ये बेरिश डे पे ही रहा। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पर हम लोग देखिए ये सडन चेंज ना, ये इसमें अच्छा सिग्नल जनरेट होता है, यहाँ पर एक कंफर्म सिग्नल जनरेट होता है। यहाँ पे हम लोग ये दोनों को अगर यहाँ पर भी भूल पाया है तो कंफर्म और भी ज्यादा कंफर्मेशन हम लोगों को मिल जाता है। और यहाँ पे फोर जेन्युइन सिग्नल, अगर फेक कुछ बाय सेल दिख रहा है तो वो हम लोगों को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है कि हाँ यहाँ थोड़ा कुछ कंफ्यूजन रह सकता है कि हाँ यहाँ बुल बाय तो दिख रहा है, लेकिन हो सकता है वो फेक बाय करके गया होगा। तो उसको हम लोग डिलीवरी क्वांटिटी से थोड़ा मैच करके निकालते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पर हम लोगों को क्या दिख रहा है, एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक दिख रहा है और ये बुल बाय दिखा रहा है, साथ ही यहाँ पर और कुछ ये नहीं दिख रहा है हम लोगों को। लेकिन जन 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 अगर आप जनरली देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी साथ में इसका बाय या कुछ दिखेगा, लेकिन यहाँ पर सिंगल में आ रहा है। तो हो सकता है ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है बुल बाय एक्सिस बैंक के लिए। तो इसको हम लोग डिलीवरी क्वांटिटी से एनालिसिस करेंगे एक्सिस बैंक को। तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये जो एवरेज है इससे बहुत ज़्यादा है,
लेकिन जैसे ही मैंने कि आप लोगों को बताया कि 27 तारीख को एक्सपायरी था और इसमें सिर्फ जून का जो डेटा आ रहा है ये सिर्फ एक ही डेटा है, तो हमारे पास और प्रीवियस का डेटा मान लीजिए हमारे पास अब कुछ नहीं है। तो ये डिलीवरी क्वांटिटी एनालिसिस को भी हम लोग यहाँ पर एक मान सकते हैं कि यहाँ पर ये जेन्युइन सिग्नल नहीं दे रहा है। तो डिलीवरी क्वांटिटी एनालिसिस यहाँ फेल होता है। और पहला दिन डिलीवरी क्वांटिटी एनालिसिस जो एक्सपायरी का पहला दूसरा तीसरा दिन तक हो सकता है फेल करे। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सिस बैंक को हम लोग चार्ट पे देखते हैं बुल बाय। लेकिन मैंने आप लोगों को ये भी बोला है कि अगर बुल बाय दिखा है इसका मतलब ये नहीं कि बुल बाय ही रहे, हम लोगों को टेक्निकली जरूर एक बार देखना है कि ये बुल बाय है या नहीं। अब हम लोग मान लीजिए फिर चेक करते हैं वॉल्यूम को कि एक्सिस बैंक में कैसा वॉल्यूम रहा। तो इसके लिए हम लोग जब इस वॉच लिस्ट से जुड़ जाएंगे आप, तो आपको यहाँ पर एक्सिस बैंक का भी वॉल्यूम दिख जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, व्हाइट कलर में, और जब ये येलो हो जाता है इसका मतलब हैवी वॉल्यूम, येलो पट्टी में अगर आ जाए तो हैवी वॉल्यूम एक्सिस बैंक में। तो अगर देखिए अब हम लोग चेक करते हैं कि ये क्या बुल साइड में रहा है, ये कैसा रहा और इसका टेक्निकल प्रीवियस कैसा था। अगर टेक्निकल अच्छा रहा होगा तो ये जरूर बुल साइड पे गया होगा, और अगर टेक्निकल अच्छा नहीं रहा होगा, सपोर्ट नहीं किया होगा, तो ये फिर रेंज पे रह गया होगा। और फिर देखेंगे सोमवार को मंडे को ये गैप गैप अप ओपनिंग हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं पहले इसका हम लोग एक्सिस बैंक। तो यहाँ एक्सिस बैंक ने देखे यहाँ पर रेड कैंडल बनाया है, ये ग्रीन कैंडल बनाया है, यहाँ पर रेड कैंडल, यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दिखता है तो हम लोग बाई करेंगे जरूर, लेकिन हम लोग इस पे सेल नहीं जाएंगे। ठीक है, जबकि इसमें देखिए यहाँ पर अगर 28 तारीख का डेटा से देखेंगे यहाँ पर ये ओपन होते ही कंटिन्यूसली सेल साइड पे ही गया है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये भी कहा है कि देखिए यहाँ पर ये आपको टेक्निकली जरूर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वो भी आप जरूर देखिए। बिना टेक्निकल सपोर्ट के आप लोगों को बाय नहीं करना है, ना ही बिना टेक्निकल रेजिस्टेंस के आपको सेल करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एक्सिस बैंक यहाँ पर फेल हुआ, ये वाला पहला दूसरा दिन तीसरा दिन, ये 3 दिन थोड़ा अगर ये जो डेटा है ये थोड़ा देखिए, यहाँ पर भी अभी जो प्रीवियस डेटा है ये 26 तारीख का डेटा हम लोग निकाले हैं ना यहाँ पर ही, जो हम लोग 27 को एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसमें क्या है 26 और 27, ये मई महीना का निकला है। और हम लोग जब ट्रेड ले रहे हैं 28 तारीख को, तो ये क्या हो रहा है जून महीना का। ठीक है, जून मंथ को हम लोग ट्रेड ले रहे हैं। तो ये दो जो डेटा है हो सकता है थोड़ा मिसमैच करके गलत अभी यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस जो डेटा है वो मैच है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, हम लोग अभी ये इसको हटा देते हैं। यहाँ हम लोग क्या करते हैं 28 तारीख का डेटा को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा रहेगा हमारा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कल मंडे को कौन सा स्टॉक निकल के आ रहा है, वो भी हम लोगों का एनालिसिस में आ जाएगा। तो इसको चलिए हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश ऑल करते हैं। आई थिंक ये यहाँ रेडी हो रहा है। तो ये रेडी हुआ नहीं हुआ, देखिए ये थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा है कि यहाँ डिलीवरी क्वांटिटी एनालिसिस में 15 डेज का डेटा हम लोग फेच कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा टाइम ले रहा है। लेकिन आपको जब ये 5 डेज का डेटा मिलेगा तो ये तुरंत आपको ये हो जाएगा। तो यहाँ रेडी हो गया ये। तो अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पर ही दोस्तों एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बताना भूल गया है कि देखिए ये हॉलीडे है ना, ये हॉलीडे डेट को आपको चेंज करना होता है। मान लीजिए अभी 2021 का यहाँ पर अपडेट है, तो जब 2022 का जो भी हॉलीडे डेट आएगा उसको आपको चेंज करना होगा। अगर मान लीजिए
मैं तो यहाँ से क्या करूँगा, जब ये हॉलीडे चेंज होगा, ये अपडेट फाइल के तौर पे मैं आप लोग जो जो जुड़े हुए हैं उन लोग सभी को अपडेट कर दूंगा। अगर मान लीजिए अपडेट नहीं भी करता हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हॉलीडे डेट है उसको आपको चेंज करना होगा। जो बार है वो दरकार नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये डेट जरूर डालना होगा, ठीक है। अब फॉर्मेट डेट का क्या होगा, फॉर्मेट डेट का यही रहेगा 26 जनवरी 2021। बीच में जो माइनस का चिन्ह है वो भी आपको डालना होगा, ठीक है। 26 इस पे माइनस जनवरी -21, ये फॉर्मेट आपका होना चाहिए। आप कोई अलग फॉर्मेट में डालते हैं तो फिर हो सकता है डेट, जो एक्सपायरी डेट हम लोग यहाँ पर ये निकाल रहे हैं डेट, वो कैलकुलेशन में थोड़ा गलत हो जाए, ठीक है। और आपको डरने का कोई भी दरकार नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम सपोर्ट ऑलवेज रहेगा आप लोगों को। जब कभी भी कोई दिक्कत होगा जरूर हम आप जैसे ही कमेंट करेंगे वैसे ही आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर, देखिए ये डेटा आ गया, 2 दिन का यहाँ डेटा आया हुआ है, एक 27 का एक 28 का लगभग। मतलब ये 6 दिन का डेटा है, लेकिन ये तो मई का है ना, ये जून का हम लोग को 2 दिन का मिल गया। अब स्टडी सेक्शन में मैंने आप लोगों को क्या बताया, जब हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो ये कभी कभी रिफ्रेश नहीं होता है, तो इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए अभी जस्ट ये रिफ्रेश हुआ, रिफ्रेश ऑल में कभी कभी ये रिफ्रेश नहीं होता है। क्या हुआ, रिफ्रेश हुआ अभी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 27 डेट यहाँ दिख रहा है, 27 तारीख का, ये प्रीवियस डेट है। और यहाँ पर 28 तारीख करेंट डेट है, ठीक है। तो मतलब हमारा डेटा है वो सही रिफ्रेश हो गया। अब स्टडी सेक्शन में आना है, अब हम लोगों को डेटा एनालाइज करना है। तो हमारा पहला स्टॉक कौन सा आ रहा है, उसको देखते हैं, अदानी पोर्ट, ठीक है। ये बुल बाय आ रहा है, तो इसको डिलीवरी क्वांटिटी एनालिसिस में हम लोग चेक करते हैं। तो ये क्या है, अदानी पोर्ट। तो अदानी पोर्ट को अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपका, एवरेज जो है वो 19.46 है। तो इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ अदानी पोर्ट है, ये अदानी पोर्ट का डिलीवरी क्वांटिटी एनालिसिस हम लोग जब कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 19.46 है। और यहाँ पर भी जो ये वाला है ये इससे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये एवरेज से ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है, ये 23.4 है, ठीक है। अगर इससे भी बड़ा होता तब अच्छा रहता, लेकिन ये 9 इसी से थोड़ा बड़ा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ प्रीवियस से थोड़ा छोटा है, तो मतलब इसमें हो सकता है एक्टिविटी ज़्यादा ना रहे, ठीक है। एटलीस्ट ये दोनों से बड़ा होना चाहिए, तो क्या होगा, इसमें एक्टिविटी रह सकता है ये, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग इसका चार्ट ही देख लेते हैं, अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट, तो इसका डेली चार्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो चार्ट फ्रेम बना है ना, उसके हिसाब से इसमें क्या दिख रहा है कि ये एक बुल साइड पे रह सकता है, ये स्टॉक, ठीक है। ये स्टॉक बुल फेस पे रह सकता है। अगर ये एक बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न बनाया है, साथ ही एक फ्लैग पैटर्न में भी काम कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ से ये इसको जिस दिन भी ब्रेक करेगा, एक अच्छा शार्प फॉल भी दे सकता है। फिलहाल के ये अभी भी बुल साइड पे दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारा एक्सेल बुल बाय दिखा रहा है, तो हमें कोई भी कीमत पे सेल साइड पे नहीं रहना है। मैं कोशिश करूंगा, अगर कोई भी पुल बैक मिलता है, कोई भी सपोर्ट मिलता है, और ऑप्शन चेन एनालिसिस आप कर रहे हैं, तो वहां पर ही जिस लेवल पे सपोर्ट दिख रहा है वहां से मैं अदानी पोर्ट को बाय करने का कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर ये स्टॉक हमें मिल गया अदानी पोर्ट का, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला देखते हैं, तो यहाँ पर दो स्टॉक और आ रहा है बुल बाय पे। कौन सा आ रहा है, एक डिवीज लैब आ रहा है और दूसरा आ रहा है दीपंकर कुछ, ठीक है, दीपंकर। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो दीपंकर को देखते हैं पहले, ये। तो यहाँ पर क्या है दिख रहा है दीपंकर में, ये 30.45 है एवरेज का, और इससे ऊपर ही है, और प्रीवियस से कम दिख रहा है, ठीक है। इसके ये भी थोड़ा कम ही दिख रहा है, तो दीपंकर को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। डिवीज लैब का भी यहाँ देख लेते हैं थोड़ा, डिवीज लैब का तो एकदम नीचे है, ठीक है। लेकिन ये स्टॉक में थोड़ा दिख रहा है, कुछ हो सकता है। तो डिवीज लैब को थोड़ा चेक करते हैं।
कैसे बोला वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले टेक्निकली कंफर्म करते हैं इस चीज को। देखिए ये स्टॉक एक मतलब तगड़ा अप मूवमेंट दिखा सकता है, ठीक है। और यहाँ से हो सकता है ये नीचे भी फॉल कर सकता है, लेकिन ये अगर इसको ऊपर में रहता है तो एक अच्छा अप मूवमेंट ये डिविज लैब दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसलिए हुआ कि ये जो है ना एक्टिविटी, यहाँ पर देखिए ये कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पर जो अभी हमारे पास जो डेटा है 1 2 3 4 5 6, ये 6 दिन से जो है ये कंटिन्यू किया है, ये एक रेंज पे रहा है, लगभग ये रेंज पे रहा है, ठीक है। आज यहाँ पर ही एवरेज इतना है, एक प्रीवियस डे में एवरेज इंक्रीज हुआ और अचानक से सडन से घट गया। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब इस तरह का कंडीशन आता है तो वहां पर ही क्या होता है कि एक बड़ा मूवमेंट होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो इसीलिए जब ऐसा चांसेस हो रहा है तो मुझे लगता है डिविज लैब में हो सकता है बाई साइड पे एक अच्छा मूवमेंट रहे। तो इसलिए हम लोग डिविज लैब को भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब इसको हमको कंफर्म करने के लिए लाइव मार्केट में हम लोग अपना गूगल सेट पे जाएंगे, वहां पर ही हम लोग चेक करेंगे कि जो वॉल्यूम है डिविज लैब का वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं, एवरेज उसका कितना वॉल्यूम है वो भी हम लोग वहां से चेक कर लेंगे डिविज लैब का। तो ये डिविज लैब है, ठीक है। जब हम लोग लाइव मार्केट देखेंगे तो यहाँ पर ही देखेंगे कि डिविज लैब का वॉल्यूम एवरेज कितना है, साथ ही ये इंक्रीज हुआ या नहीं। तो लाइव मार्केट में हम लोग यहाँ से इसको समझ सकते हैं। तो ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर ही मेरा जो मेन पर्पज है आप लोगों को इसको एनालिसिस किस तरह से करना है वो समझाने के लिए। अब यहाँ पर जैसे हमें दिख रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये भी बुल बाय दिख रहा है। तो यहाँ देखिए सिग्नल जितना सारा इधर पे ही अभी ज़्यादा दिख रहा है, और कहीं कुछ इधर पर सिग्नल दिखेगा तो बताने में और भी अच्छा रहेगा। तो माई पे एज स्ट्रेटेजी में भी जो सिग्नल आएगा वो बुल बाय आएगा या बियर सेल आएगा, ये दोनों में लगभग सिग्नल बाय और बुल बाय के हिसाब से ही आता है। यहाँ पर ही जो सडन चेंज है इसमें बियरिश डे आएगा, अब बुलिश डे आएगा। बुलिश डे आने से ये हो सकता है कि मार्केट जिस भी स्टॉक पे बुलिश डे आएगा वो स्टॉक सडन ऊपर की तरफ जा सकता है, ऐसा होगा। और ये 4 जेन्युइन सिग्नल, मान लीजिए ये बुल बाय है और यहाँ पर फेक बाय दिखता है, तो हो सकता है कि आज तो ये बुल बाय है, कल भी बुल बाय रह सकता है, लेकिन सडन सा मतलब वो रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसा बाय मतलब बाय तो है लेकिन फेक हो सकता है, ऐसे यहाँ वो इंडिकेट करता है। तो अभी हम लोगों को जैसे यहाँ मिल रहा है, ये स्टॉक एक देखता हूँ बियर सेल के लिए दिख रहा है। तो बियर सेल के लिए कौन सा स्टॉक दिख रहा है, ये है सन फार्मा, ठीक है। सन फार्मा बियर सेल के लिए दिख रहा है, तो हम लोग इसको डिलीवरी क्वांटिटी एनालिसिस से चेक करते हैं सन फार्मा को। तो ये हुआ। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे तो प्रीवियस डे में 24.51 था, और यहाँ पर इसका एवरेज है 23.96, और करंट जो चल रहा है 48.63, मतलब बहुत हाई चल रहा है, ठीक है। ये चेंजेस जो है ये हाई है, ये एवरेज से बहुत ज़्यादा चेंज दिख रहा है, हाई। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या इंडिकेशन केट मिल रहा है हम लोगों को कि हाँ ये स्टॉक बहुत ज़्यादा हो सकता है ये एक्टिव रहे उस दिन, ठीक है, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो अब बियर सेल दिखा रहा है, तो चलिए एक बार हम लोग इसको चार्ट पे चेक कर लेते हैं। क्या था, सनफार्म में, जबकि दिविज लाइव बाई दिखा रहा है और सनफार्मा सेल दिखा रहा है, दोनों अलग अलग। बाप रे, ये तो ऑलरेडी गिरा हुआ है इतना, ठीक है। तो ये और फॉल हो सकता है क्या, 634। देखिए चार्ट के हिसाब से हो सकता है कि ये कंटिन्यू फॉल करे। अगर ये फॉल नहीं भी करता है तो हो सकता है यहाँ पर ये टेक्निकली सपोर्ट एक लेने का कोशिश करेगा, ये जो लेवल है, ठीक है, 653, मतलब 653 तक एटलीस्ट आना जरूर चाहिए।
तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए आप लोग ये भी देख लीजिए, जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ तो हम लोग एक सिंपल बेसिस पे स्टॉक का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं और उसका क्या रिलायबिलिटी है और कैसे यूज करना है, वो आपको यहाँ पर आशा करता हूँ समझ में आ गया। लेकिन जब आप अगर 1 मंथ से ज़्यादा यूट्यूब में मेरे सब्सक्राइबर रह गए हैं तो आपको ये पूरा सीट जो डेटा है पूरा मिलेगा, और साथ ही यहाँ पर ये जो वाई कॉलम में एनालिसिस है वो भी आपको मिलेगा। तो अब ये जब आपको मिल जाएगा तो आप तब उसका यूज़ कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी स्टडी सेक्शन में हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं हम लोग, सिंपल हम लोग यहीं डिलीवरी क्वांटिटी एनालिसिस में आते हैं और यहाँ पर वाई कॉलम में चेक करते हैं। ठीक है, वाई कॉलम में चेक करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिख रहा है, अमर राजा बैटरी ये मोस्ट एक्टिव दिख रहा है। तो अमर राजा बैटरी जब मोस्ट एक्टिव दिख रहा है तो हम लोग यहाँ चेक करेंगे अमर राजा बैटरी में कुछ क्या सिग्नल निकल के आया हुआ है क्या, नहीं आया है, कुछ भी सिग्नल नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अमर राजा बैटरी का चार्ट चेक करते हैं। तो इससे क्या होगा, हम लोगों को मिल जाएगा ऐसा स्टॉक जो कि एक्टिव रहेगा और उसका चार्ट पैटर्न कुछ अलग है। देखिए यहाँ पर जैसे अमर राजा बैटरी क्या हुआ है, कंटिन्यू फॉल होता गया है, ठीक है, फॉल हुआ है, और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना है जो कि इसका लेस वॉल्यूम प्रीवियस 2 कैंडल से लेस वॉल्यूम वॉल्यूम है। ठीक है, आपको अगर वॉल्यूम एनालिसिस नहीं आता है तो इन सभी चीज़ों का भी अब मैं वीडियो बनाऊंगा। हमारे चैनल में अभी ऐड एक्टिव हो गया, ज्वाइन बटन भी आने वाला है, अगर वो सारा चीज़ आ जाता है तो फिर मैं टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो भी अपलोड करूंगा सिर्फ अपने कम्युनिटी मतलब जो भी हमारे मेंबर्स है उनके लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, इन्वर्टेड जैसे यहाँ पर ये कैंडल बनाया हुआ है तो ये हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से एक रिवर्स और अच्छा खासा मूवमेंट हमारा राजा बैटरी पे ऊपर की तरफ हो सकता है। ठीक है, ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ, हम लोगों का एक्सेल सीट स्टडी सेक्शन में नहीं आया, जस्ट हमें यहाँ से मिला है ये डिलीवरी क्वांटिटी एनालिसिस से कि ये स्टॉक एक मोस्ट एक्टिव स्टॉक रह सकता है। ठीक है, हमारा राजा बैटरी, और हमें यहाँ पर भी दिख रहा है कि इसका जो चार्ट पैटर्न है, साथ ही जो लास्ट में एक हमर बना है वो हमें बता रहा है कि एक रिवर्सल इसमें बाउंस ऊपर की तरफ आने वाला है। ठीक है, तो आने वाला है मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर गैप ऑफ ओपनिंग होता है तो हो सकता है गैप फिल करने के लिए लगभग यहाँ पर ही 669 पॉइंट यानी 670 का लेवल 30 पॉइंट तक का मूव भी ये इंट्राडे में दिखा सकता है। तो ये एक स्टॉक हमें मिल गया इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ स्टडी सेक्शन में भी आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, आप यहाँ से जस्ट डिलीवरी क्वांटिटी एनालिसिस में आ रहे हैं और यहाँ पर चेक कर रहे हैं कौन सा स्टॉक मूवमेंट करेगा। अब जैसे यहाँ पर एक दिखा रहा है बिग मूवमेंट, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप देख सके, बिग मूव मूव कमिंग, तो बाटा इंडिया ना क्या है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो ये स्टॉक भी एक बिग मूव में कमिंग दिखा रहा है। तो हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का भी स्टडी सेक्शन में देख लेते हैं कि कोई ये आया हुआ है कि नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें भी कोई यहाँ पे बाई सेल का इंडिकेशन नहीं आया हुआ है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आता तो अच्छा रहता और भी कंफर्म होते हैं हम लोग, फिर भी हम लोग चार्ट में चेक कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या मिल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे यहाँ पर एक ट्राइंगल पर मतलब एक फ्लैग पैटर्न में रन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या बनाया हुआ है, एक पोल है, ये वाला एक पोल है। ठीक है, ये एक पोल है और यहाँ एक फ्लैग फ्लैग कंटिन्यूशन पैटर्न बनाया हुआ है। अब यहाँ से हो सकता है ये एक बिग मूवमेंट सेल साइड के लिए कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे तो हो सकता है ये कल एक जैसे यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न दिख रहा है, तो अगर कल इसके नीचे ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो ये कंटिन्यू इसको करेगा नीचे की तरफ, अदरवाइज ये गैप डाउन नहीं होता है। ठीक है, पूरा गैप डाउन होता है यहाँ से और ये रिवर्स करने जा रहा है, तो फिर हो सकता है एक रिवर्स ग्रीन कैंडल भी बना दे। तो इस तरह का हम लोगों को ये स्टॉक को भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और ये देखिए पैटर्न एनालिसिस ये सारा चीज़ आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल भी आना चाहिए, अगर टेक्निकल नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा एनालिसिस में दिक्कत आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बिग मूव कमिंग, यहाँ से ये स्टॉक भी हम लोगों को मिल गया। अब जैसे यहाँ पर मोस्ट एक्टिव ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इस तरह का बहुत सारा ये जैसे बिग मूवमेंट मूव कमिंग, तो ये क्या स्टॉक है वो भी देख लेते हैं, चोला फिनांस। तो चोला फिनांस का चार्ट हम लोग देखते हैं, चोला फिनांस का चार्ट देखने से पहले स्टडी सेक्शन में देख लेते हैं कि इसमें कोई सिग्नल आया है या नहीं। चोला फिनांस यहाँ पर भी नहीं है तो हम लोग इसको डायरेक्ट चार्ट पे देख लेते हैं।
चोला फिनांस, ये स्टॉक भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि गिरता हुआ दिख रहा है। गिरता हुआ भी दिख रहा है, और ये हो सकता है थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये बहुत दिन के बाद एक रेंज को भी ब्रेक किया है, मुझे जैसे दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये जो रेंज है, ये जस्ट मैं ऐसे रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो ये हाई को टच करने का कोशिश करेगा ही करेगा। तो जैसे यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न में कंफ्यूजन है, तो ये स्टॉक को छोड़ देना है। अगर आप लाइव मार्केट में देख रहे हैं, गैप डाउन खुलता है और यहाँ पर ये डबल थोड़ा मतलब रेजिस्टेंस दिख रहा है, ऑप्शन चेन आप अगर आप देख रहे हैं वहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो आप इसको सेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये गैप अप ओपनिंग होता है, तो आप यहाँ पर ही कुछ स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको बाई भी कर सकते हैं। हो सकता है ये अच्छा ऊपर का तरफ भी का मूवमेंट भी दे दे। ठीक है, तो इसी तरह से ये जब आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से ये जो बड़ा स्टॉक है मूवमेंट वाला, वो स्टॉक आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो इंट्राडे स्टॉक स्कैनर है उसका यूज़ आपको कैसे करना है वो आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट्स में के थ्रू भी मैं आपको ये बताने का कोशिश करूँगा। और जब आप इंस्टॉलेशन करवाते हैं उसके बाद तो हमारा सपोर्ट आपके पास रहता ही है। ठीक है, तो एक बार देख लेता हूँ कोई पॉइंट मैं क्या मिस कर रहा हूँ या कुछ भी, तो इसको थोड़ा यहाँ से चेक कर लेता हूँ किन किन चीज़ों पे। तो इंट्राडे स्कैनर का यूज़ कैसे करना है वो चीज़ हो गया, विनजिप के बारे में भी बता दिए, विन रेयर के बारे में बताया, विनजिप नहीं विन रेयर। ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब हम लोगों का एक बार स्कैन फोल्डर देख लेते हैं, यहाँ से कुछ क्या मैं मिस कर रहा हूँ क्या। नहीं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फोल्डर आपको नहीं मिलेगा, ये वाला ऐसे ही जस्ट मैं अपने लिए बना के रखा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों का बहुत काम आएगा, और आप लोगों को जो इसका यूज़ है पूरा टोटली आप समझ गए होंगे, और कुछ भी दिक्कत नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी आपको दिक्कत रहता है तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर हूँ। और दोस्तों, कल मैं आप लोगों के लिए वो हमारा जो अल्गो ट्रेडिंग है उसका भी मैंने एक पोस्ट डाला है। आप लोगों को बताया है कि कल जो अल्गो ट्रेडिंग मैं चलाऊंगा, तो हमारा वो अल्गो ट्रेडिंग जो है बैंक निफ्टी के लिए है, और बैंक निफ्टी का अल्गो ट्रेडिंग मैं अपना चलाऊंगा। लेकिन कल वॉइस उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि जो मैं इसको रन करूंगा ना वो सिस्टम को, वो जस्ट रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू ही रन करूंगा, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, ट्रेन में रहूंगा, वहाँ पर हो सकता है नेट का इशू वगैरह रहे, तो मैं सिस्टम को अपने होम पे ही छोड़ के जाऊंगा। जस्ट इसको रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू ऑन करके इसको आप लोगों के साथ अपना जो अल्गो है उसको शेयर करने का कोशिश करूंगा। तो मैं अर्ली 9:45 के बाद ही इसको चलाऊंगा, रन करूंगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर कल अलगो को देखिए, और अगर आपको पसंद आता है तो फिर उसको लाइक भी जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, अगर मैं कोशिश करूंगा अगर कमेंट्स का रिप्लाई कर पाता हूँ तो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद दोस्तों।